नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चेक इन कर सकते हैं कि जो आपका जो ज़मीन है वो नेट पे चढ़ा है कि नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ यह भी चेक इन कर सकते हैं कि उस ज़मीन का रसीद पहले कटा हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर बैठे मोबाइल से चेक इन कर सकते हैं। इससे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जब भी कोई नया अपडेट आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ झारभूमि लिख के सर्च करेंगे। उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है लैंड रिकॉर्ड्स। उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ झारखंड भूमि का राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन लगान। तो आपको ऑनलाइन लगान वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी सारा ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि रजिस्ट्री टू देखें या बकाया देखें या पिछली भुगतान देखें या ऑनलाइन भुगतान करें। ठीक है, जैसे कि आपको रसीद कटवाना है तो उसके लिए ऑनलाइन भुगतान करना पड़ता है, या अभी तक आप जो भी पेमेंट किए हैं उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप देखना चाहते हैं कि ज़मीन का डिटेल्स नेट पर चढ़ा हुआ है कि नहीं, इसके लिए आपको रजिस्ट्री टू देखें वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें ज़मीन का डिटेल्स देखने के लिए आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिया गया है जिला का नाम। आपका ज़मीन जिस भी डिस्ट्रिक्ट या जिला में पड़ता है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है अंचल नाम। ठीक है, अंचल नाम वाले ऑप्शन में आप ब्लॉक का नेम या सब डिस्ट्रिक्ट का नेम को यहाँ इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है हल्का नाम। ठीक है दोस्तों, हल्का नाम जो होता है वो बेसिकली आपका ज़मीन किस क्षेत्र में पड़ता है या किस गांव में पड़ता है उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आपको यह पता करना होगा कि आपका ज़मीन किस हल्का में पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हल्का 1, हल्का 2, हल्का 3, हल्का 4 इस तरह करके नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पता करना होगा कि आपका जो ज़मीन है वो किस हल्का के अंदर आता है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ हल्का नाम को सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है मौजा नाम का। मौजा नाम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो ज़मीन है वो किस क्षेत्र में पड़ता है या किस गांव में पड़ता है, वह यहाँ टोटल दिखेगा। ठीक है, यदि आपका जो ज़मीन है वो किस क्षेत्र में या किस गांव में पड़ता है वह यहाँ नहीं दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले एक एक करके हल्का को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको फिर मौजा नाम वाले सेक्शन में आके यह देखना होगा कि आप जो हल्का नंबर सेलेक्ट किए हैं उसमें आपका जो ज़मीन का या गांव का क्षेत्र है वह क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ जिस व्यक्ति के नाम से आप ज़मीन का डिटेल्स देखना चाहते हैं उसको सर्च करने के लिए काफ़ी सारा ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप भाग वर्तमान को इंटर करके आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद पृष्ठ संख्या वर्तमान को इंटर करके आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि नाम से सर्च करें तो आपको रैयत नाम वाले ऑप्शन में आपको नेम इंटर करके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि प्लॉट नंबर को इंटर करके आप सर्च करना चाहते हैं तो आप प्लॉट नंबर वाले सेक्शन में आप प्लॉट नंबर को इंटर करके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में खाता नंबर इंटर करने के बाद भी आप देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र या उस गांव में जितने भी लोगों के ज़मीन है उसका आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है समस्त पूंजी 2। ठीक है, तो उस वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक कैप्चा दिया गया है, जैसे कि इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना होगा। कैप्चा इंटर करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है खोजें। ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपके क्षेत्र में या गांव में जिस भी व्यक्ति के नाम पे ज़मीन है वह यहाँ शो होगा। ठीक है, आप जिस भी व्यक्ति के नाम से आप ज़मीन का डिटेल्स देखना चाहते हैं या उसका ज़मीन नेट पे चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ है वह यहाँ टोटल शो होकर आ जाएगा। यदि आपका इस स्थिति में शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो ज़मीन है वो नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप नीचे में देखेंगे तो आपको काफ़ी सारा पेज दिया गया है। यदि आपका इस पेज में पहला पेज में यदि आपका नाम शो नहीं होता है तो आप और सारे पेज को चेंजेस करके आप अपना नाम को यहाँ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जिस व्यक्ति के नाम से आप देखना चाहते हैं कि उसके ज़मीन का रसीद कटा है कि नहीं, तो उस व्यक्ति के सेक्शन में आपको बगल में एक देखें का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपके ज़मीन का जो डिटेल्स रहेगा वह यहाँ ओपन हो जाएगा, जैसे कि भाग वर्तमान कितना है, पृष्ठ संख्या कितना है, किस जिला में आपका ज़मीन पड़ता है, किस अंचल में आपका जो ज़मीन पड़ता है, किस ब्लॉक में आपका ज़मीन पड़ता है। ठीक है, इस तरह का सारा डिटेल्स यहाँ ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे में देखने को मिलेगा कि रैयत का नाम किसके नाम पे ज़मीन है वह यहाँ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ प्लॉट का डिटेल्स दिखेगा कि आपका जो ज़मीन का जो प्लॉट नंबर है यानी खाता नंबर है वह कितना है। ठीक है, और आपका ज़मीन कितना डिसमिल, कितना एकड़ या कितना हेक्टेयर है
उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है लगान का विवरण। उसके बाद जब आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिया गया है, बकाया देखें और पिछली भुगतान देखें। लेकिन यदि आप पिछली भुगतान देखें वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी तक आप जितना भी अपने जमीन के रसीद को कटाने के लिए आप पेमेंट किए हैं उसे आप पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी देख सकते हैं कि अपने जमीन का रसीद कटाने के लिए आप जो पेमेंट किए हैं क्या वह कटा है कि नहीं कटा है, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पिछली भुगतान देखें वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको अपना जमीन का पूरा डिटेल्स यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी तक अपना रसीद कटाने के लिए आप जो भी पेमेंट किए हैं उसको देखने के लिए आपको भुगतान की स्थिति देखने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अभी तक आप जो भी रसीद कटाने के लिए आप पेमेंट किए हैं उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है देखें। ठीक है, यदि आप देखें वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ अपना जमीन का रसीद देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जमीन का जो रसीद है वो ओपन होकर आ चुका है। बाई चांस आपके पास से आपका जो जमीन का रसीद वो खो जाता है तो आप यहाँ से दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी सर्कल और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।